चलिए दोस्तों, अध्याय 2 का पहला क्वेश्चन है कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या होता है। ऑप्शन है 23.5 डिग्री उत्तर है, 23 डिग्री पूरब या 15 डिग्री दक्षिण है या फिर 31.1 डिग्री जो है पूरब है। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा 23.5 डिग्री उत्तर जो होता है अक्षांशीय मान होता है कर्क रेखा का। चलिए अगला सवाल है, भारत का मानक जो है यामोत्तर है 82 डिग्री 30 मिनट पूरब है या फिर 680 जो है पूरब है या फिर आपका 3.97 डिग्री पूरब है या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 82 डिग्री 30 मिनट पूरब जो है मानक यामोत्तर उसको कहा जाता है। तीसरा सवाल है, कर्क वृत्त किस गोलार्ध में स्थित है। कर्क वृत्त जो है किस गोलार्ध में स्थित है। ऑप्शन दिया हुआ उत्तरी में है, पूर्वी में है, दक्षिणी में है या पश्चिमी में है या फिर पश्चिमी में है। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा पूर्वी में जो है कर्क वृत्त जो है गोलार्ध में यानी कि पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क वृत्त कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो पूर्वी गोलार्ध में स्थित है आपका कर्क वृत्त। सवाल है अगला, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक जो है स्थित समान वृत्तों को क्या कहते हैं। विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित जो है समान वृत्त को क्या कहते हैं। ऑप्शन है अक्षांश रेखाएं कहते हैं या फिर आपका देशांतर रेखाएं कहते हैं या फिर आकृतिक वृत्त कहते हैं या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों अक्षांश रेखाएं कहते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक जो है समानांतर वृत्त देशांतर के समानांतर कहलाते हैं। दूसरा है स्टेटमेंट, भूमध्य रेखा 0 डिग्री जो है डिग्री होना चाहिए, डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है या महाराष्ट्र में जो है चंद्रपुर और ब्राजील में जो है बेलो ओरिजोटे जो है दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है। अब उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनिए। इसका जो पहला राइट ऑप्शन जो होगा, पहले हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं कौन कौन सा स्टेटमेंट इसका सही है। तो दोस्तों भूमध्य रेखा से जो है ध्रुवों तक का जो समानांतर वृत्त देशांतर के समानांतर कहलाते हैं, ये भी बात सही है। फिर अगला जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश का प्रतिनिधित्व करती है, ये भी स्टेटमेंट आपका सही है। महाराष्ट्र में चंद्रपुर और ब्राजील में जो है बेलो जो है ओरिजोटे जो है दोनों एक ही अक्षांश पर स्थित है, ये भी आपका स्टेटमेंट सही है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है दोस्तों, भारत जीएमटी से 5.5 घंटे मिनट आगे है। कथन वाला ही सवाल है। अब स्टेटमेंट आपको पता करना है कि जो भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कौन सा सही है कौन गलत है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है कि रूस ने 11 मानक समय को अपनाया है। रूस ने क्या किया है, 11 मानक समय को अपनाया है। और तीसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है, पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। पृथ्वी को क्या बोल रहा है, पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अब उपयुक्त कथनों में से सही कथन चुनिए। अब इसमें से आपको सही कथन चुनना है दोस्तों, और 1 और 2 है या फिर 2 और 3 है या फिर 1 और 3 है या फिर उपयुक्त में सभी है। पहले स्टेटमेंट देखते हैं कि कौन कौन सा सही है और कौन गलत है। स्टेटमेंट सही गलत जैसे भी हम लोग को पकड़ लेंगे आपका ऑप्शन भी मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट क्या पहला है आपका, भारत जीएमटी से 5.5 घंटे मिनट आगे है, तो ये भी बात सही है। इसका रूस ने 11 मानक समय को अपनाया है, ये भी बात सही है। पृथ्वी को प्रत्येक 1 घंटे के 24 क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, तो ये भी आपका बात सही। तो इसका राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा। तो चलिए अगला चैप्टर है, तीसरा चैप्टर का जो है पृथ्वी की गतियाँ, कक्षा 6 कक्षा का है। तो पहला सवाल इसका क्या बनेगा, तो किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं। किस तारीख को जो है दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है 21 मार्च या फिर 23 सितंबर, 1 और 2 यानी दोनों या इनमें से सभी। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों आपका 1 और 2 दोनों इसका सही हो जाएगा, क्योंकि 21 मार्च को भी दिन और रात बराबर होता है और 23 सितंबर को भी दिन और रात क्या होता है, बराबर होता है। यानी 23 सितंबर भी अगर आपसे पूछ दे कि किस दिन को दिन और रात बराबर होता है, किस तारीख को, तो आपका 21 सितंबर भी हो जाएगा और 21 मार्च भी हो जाएगा। कहीं सिंगल ऑप्शन दे देता है तो आपको सिंगल को पिक करना पड़ेगा।
अगला सवाल है, पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? पृथ्वी की जो है सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहते हैं? ऑप्शन है घूर्णन, परिक्रमण, झुकाव या भ्रमण कहते हैं दोस्तों। इसको परिक्रमण कहते हैं हम लोग। चारों ओर जो सूर्य जो है पृथ्वी जो चक्कर लगाते हैं उसको क्या कहते हैं? परिक्रमण कहते हैं।